नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बिहार स्टेट में 2020 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास 20 क्वेश्चन होंगे और जिन्हें हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है हमारे पास यहाँ पे? 16 मल्टीप्लाई 12 माइनस 672 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू एक्स माइनस 211। और यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले साइड में बोर्ड मास लिख लेंगे। ठीक है, अब ना अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व करना। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट पोर्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? डिवीजन। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 672 को डिवाइड करेंगे 21 के साथ। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं 16 मल्टीप्लाई 12 माइनस, जब 672 को डिवाइड करेंगे 21 के साथ तो हमारे पास कितना आएगा? 32। कितना आएगा? 32 इज इक्वल टू एक्स माइनस 211। ठीक है, अब डिवीजन के बाद हमारे पास क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। अब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। जब 16 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना है? 192 माइनस 32। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस 211। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास माइनस 211 है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं 192 माइनस 32। अब जब इसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा? प्लस 211 इज इक्वल टू एक्स। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास कौन सा स्टेप आता है? एडिशन। तो अब 192 में हम 211 को ऐड करेंगे। जब ऐड किया तो हमारे पास कितना आया? 403 माइनस 32 इज इक्वल टू एक्स। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है हमारे पास? सब्ट्रैक्शन। तो 403 में से हम माइनस करेंगे 32 को, तो कितना है हमारे पास? तो हमारे पास आएगा 371 इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 371। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ब्रैकेट 833.25 माइनस 384.45 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बोर्ड मास रूल की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइड में बोर्ड मास रूल लिख लेंगे। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास? यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना या फिर ब्रैकेट जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसे सॉल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है? 2 नंबर दिए हुए हैं जिन्हें हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 833.25 माइनस 384.45 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4448.8। जब हमने इस ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, और जब हमने ब्रैकेट सोल्व कर लिया तो हमारे पास क्या है? डिवाइड करेंगे अब 24 के साथ। अब ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे डिवीजन का। तो अब क्या करेंगे? हम 448.8 को डिवाइड करेंगे 24 के साथ। ठीक है, तो 24 वन सा 24, क्योंकि जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को तो हमारे पास ये जो नंबर है ये बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए 24 वन सा 24। तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना है यहाँ पे? 4 में से 4 गए 0, 4 माइनस 2 2। ठीक है, अब नेक्स्ट एक डिजिट और उतारा हमने, यहाँ पे कितना आ गया? 8। अब नेक्स्ट 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर 3 के साथ, 4 के साथ। ठीक है, इस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 8 के साथ। ठीक है, तो जब हमने 24 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना है? 8 फोर द 32। ठीक है, 2 और कैरी में कितना आ गया? 3। 8 टू द 16 और 16 प्लस 3 कितने होते हैं? 19, 192। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 8 माइनस 2 6 और 10 माइनस 9 1। ठीक है, अब आगे पहले ही डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पे हम डेसिमल प्लेस कर देंगे और वहाँ से नीचे कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, अब
24 को फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे नंबर से जो कि 168 के नियर बाय आ जाए। 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 24 7 द 168। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 0। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, जब हमने 448.8 को डिवाइड किया 24 के साथ तो हमारा आंसर कितना आ गया, 18.7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 25 मल्टीप्लाई 3.25 प्लस 50.4 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम बोर्ड मास रूल की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड में बोर्ड मास रूल लिख लेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और जो स्टेप यहाँ पे नहीं होंगे उन्हें हम स्किप कर देंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ब्रैकेट। ठीक है, तो इस पार्ट को हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप डिवीजन का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50.4 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 24 के साथ। ठीक है, तो 24 टू से कितने होते हैं, 48, 10 माइनस 8 कितने हो गए, 2, और यहाँ पे 0 और 4, यहाँ पे आ गया 4। जैसे 4 नीचे आए तो यहाँ पे पहले डेसिमल लगा तो यहाँ पे हमने डेसिमल प्लेस कर दिया। ठीक है, तो 24 बन द 24। ठीक है, तो हमने ये 50.4 डिवाइडेड बाई 24 इस पोर्शन को हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम इसे, क्या आएगा हमारे पास, 25 मल्टीप्लाई 3.25 प्लस कितना है इसे सोल्व करके, 2.1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या, अब हमने 25 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3.25 के साथ। तो यहाँ पे करते हैं साइड पे, 3.25 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, 5 5 द 25, 2 5 टू द 10 प्लस 2 12, 1 5 3 द 15 प्लस 1 16 मल्टीप्लाई 2 5 द 10, 2 2 द 4 प्लस 1 5, 2 3 द 6। तो कितना आ गया हमारे पास, 5 2 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8। तो कितना आ गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करके 81.25। अब ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट के बाद प्लेस आएगा, क्योंकि जो हमारे पास पहले डेसिमल है यहाँ पे टोटल जो नंबर है 2 नंबर के बाद डेसिमल आ रहा है, तो यहाँ पे भी कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा, 2 के बाद। तो प्लस कितना आ गया, 2.1। जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर कितना आया, 83.35। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा, 83.35। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 83.35। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बाय 10% एंड डिक्रीजिंग द width by 10%, द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया विल बी व्हाट। ठीक है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये हमने फाइंड करना है। सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या दिया हमारे पास, बोला कि लेंथ में 10, लेंथ जो है रेक्टेंगल की उसमें हम क्या करेंगे, 10% इंक्रीज करेंगे और 10% उसकी विड्थ में डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 10x और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 10y। ठीक है, अब उसका हम क्या निकालते हैं, ओरिजिनल एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे हम, ओरिजिनल एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर हाँ लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और लेंथ कितनी है हमारे पास यहाँ पे 10x और ब्रेथ कितनी है हमारे पास यहाँ पे 10y। तो हमारे पास ओरिजिनल एरिया कितना आ गया हमारे पास 100xy। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, पहले तो हमारे पास जो लेंथ और ब्रेथ जो विड्थ है या ब्रेथ है रेक्टेंगल की, वो तो हमारे पास पहले 10% ही थी। ठीक है, बट अभी क्या हुआ, अब उसमें कुछ चेंजेस हुए। बोला कि 10% जो लेंथ है वो बढ़ा दी गई और विड्थ जो है 10% उसे कम कर दिया गया। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब न्यू लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, न्यू लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगी, बोला कि जो हमारे पास पुरानी लेंथ है, ठीक है, 10x, उसमें क्या किया, 10% हमने क्या की, 10% ऑफ x ऐड की, ठीक है, प्लस 10% ऑफ x, यही किया ना हमने। वो जो ओरिजिनल लेंथ थी उसकी कितनी की, 10% यहाँ पे बढ़ा दी, ठीक है, 10% ऑफ 10x, ठीक है। और ये कितनी आ गई हमारे पास न्यू लेंथ, देखते हैं, 10x प्लस 10/100 मल्टीप्लाई 10x, ठीक है। तो ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 10 से 0 से 0 कट गई, और ये 0 से यहाँ पे ये 0 कट गई। तो हमारे पास जो न्यू लेंथ है वो कितनी आ गई, 10x प्लस x इज इक्वल टू 11x, ये आ गई हमारे पास न्यू लेंथ, ठीक है। तो इसी तरीके से हम न्यू ब्रेथ भी निकालेंगे, या ठीक है, तो न्यू ब्रेथ कितनी आ जाएगी, न्यू विड्थ या ब्रेथ क्या आ जाएगी हमारे पास, यही सेम फॉर्मूला, क्या आ जाएगी हमारे पास, 10% ऑफ वाई माइनस, क्योंकि अब 10% वो कम हो रही है किस में से, जो हमारे पास ओरिजिनल विड्थ है, तो क्या आएगा 10% ऑफ 10y, इसे सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 10y माइनस, अब जब इस पोर्शन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास -1y आएगा, या फिर -y इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास 9y। तो ये क्या आ गई हमारे पास न्यू विड्थ, ठीक है। अब हमारे पास न्यू लेंथ भी आ गई, न्यू विड्थ भी आ गई, तो अब हम न्यू एरिया फाइंड कर लेते हैं। न्यू एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है हमारे पास 11x मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 9y, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 99xy, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं चेंज इन एरिया, ठीक है। चेंज इन एरिया इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ, सॉरी ओरिजिनल एरिया माइनस न्यू एरिया, क्योंकि जो यहाँ पे ओरिजिनल एरिया है वो ग्रेटर है एज कंपैरिजन टू न्यू एरिया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास 100xy माइनस 99xy, तो कितना आ गया हमारे पास xy, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज इन एरिया आ रहा है, वो जो नया एरिया है वो क्या हुआ है यहाँ पे डिक्रीज, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं अब डिक्रीज इन एरिया, तो यहाँ पे हम डिक्रीज इन एरिया निकाल लेते हैं, डिक्रीज इन एरिया या फिर डिक्रीज परसेंट, क्या आ जाएगा हमारे पास XY, जितना डिक्रीज हुआ कितने में से हुआ, टोटल एरिया जो हमारे पास था ओरिजिनल एरिया कितना आ गया 100xy मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, XY से XY कट गया, तो हमारे पास कितना डिक्रीज हुआ एरिया 1%, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1% डिक्रीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अ स्कूल हैज़ 36% गर्ल एंड 864 बॉयज़, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक स्कूल में 36% छात्र और 864 लड़के हैं, छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये हमने फाइंड करना है। हमने क्या करना है, टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है कि टोटल स्कूल में कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उन्हें हम 100% मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे गर्ल्स है वो कितनी दी हुई है 36%, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 100%, ठीक है। तो गर्ल्स कितने परसेंट है यहाँ पे, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 36%। तो हम यहाँ से अब नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे इज इक्वल टू 100% माइनस 36%, ठीक है, 100% माइनस 36%। तो हमारे पास कितने आ गए यहाँ पे 64% बॉयज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो बॉयज़ हैं, ठीक है, 864 के बराबर है, मीन्स 64% जो है हमारे पास बॉयज़ वो कितने हैं 864, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1% निकाल लें
तो 1% किसके इक्वल आएंगे, 864/64, ठीक है। जब 64 को डिवाइड किया है 864 के साथ तो हमारे पास कितना आया, इज इक्वल टू 13.5, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास 1% की वैल्यू। अब पूछा कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 1% इतना आ रहा है, तो 100% कितने आएंगे, 100% इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 13.5, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे आगे करते हैं 13.5 का डेसिमल रिमूव करते हैं, 100 मल्टीप्लाई 135/10, तो यहाँ से 0 से 0 कट गई, तो हमारे पास कितना बचा, इज इक्वल टू 1350, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए हमारे पास, 1350। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द परचेज प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹110 एंड द सेलिंग प्राइस इज 123.20 पैसे। What will be the percentage profit of the book seller on selling it? एक किताब का खरीद मूल्य 110 रुपये है और विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता का प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन दिया है, जो सबसे पहले गिवन दिया है उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 110 रुपये, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 123 रुपये 20 पैसे, ठीक है। और क्या दिया है हमारे पास यहाँ पे, बस यही दो चीज़ें दी हुई है। अब हमने निकालना क्या है, अब यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से साफ पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कितना है 123.20, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितना है -110। जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना है यहाँ पे 13.20 रुपये, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट कितना हुआ, 13 रुपीज़ 20 पैसे का प्रॉफिट हुआ। अब हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास 13 रुपीज़ 20 पैसे या 13 रुपीज़ 20 पैसे। कॉस्ट प्राइस कितना है 110 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसे सोल्व करते हैं। आगे क्या होगा, अब हम यहाँ से डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। तो 1320/110 मल्टीप्लाई, जब इसका डेसिमल रिमूव किया तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, मल्टीप्लाई 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0, 11 1 द 11, 11 2 द 22। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 12%। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ 12%। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अ गर्ल बाय अ टीवी फॉर ₹18,500 एंड सेल इट फॉर ₹15,000, कैलकुलेट द लॉस परसेंटेज। एक लड़की 18,500 रुपये में एक टीवी खरीदती है और इसे 15,000 रुपये में बेचती है। हानि प्रतिशत की गणना करें। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, जो सबसे पहले चीज़ें दी हुई है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है टीवी का, वो कितना है 18,500 और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 15,000। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या लॉस हो रहा है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर है किससे, सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लॉस निकाल लेते हैं। तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कितना आ जाएगा 18,500 माइनस 15,000, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, इज इक्वल टू 3,500 रुपीज़, ठीक है। तो कितने का लॉस हुआ, 3,500 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो हम लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई
100, लॉस कितना हुआ हमारे पास यहाँ पे 3500 का, 3500 ओवर कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास 18,500 मल्टीप्लाई 100, तो 20 से यहाँ पे 20 कैंसिल आउट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 3500 को किससे डिवाइड करेंगे 185 के साथ। ठीक है, तो कितना आएगा, जब इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18.91%, 18.91%। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना लॉस हुआ 18.91% का। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 219 डेज एट 5% एनुअल रेट ऑफ ₹2500। 219 दिनों का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 2500 रुपये का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है गिवन में वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ हमारे पास यहाँ पे 2500 रुपीज़। ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ हमारे पास 5%, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ हमारे पास 219 डेज। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टाइम है डेज वाला, ठीक है, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में। ठीक है, अब देखो एक साल में कितने दिन होते हैं हमारे पास 300, कितने होते हैं 365। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारे पास एक साल में दिन होते हैं वो होते हैं 365, बट जब लीप ईयर की बात आती है तब होते हैं 366। तो यहाँ पे हम नॉर्मल ईयर की बात करेंगे, तो इसे निकाल लेते, इसे हम ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इज इक्वल टू 219 डिवाइडेड बाई 365। ठीक है, तो जब इसे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया 3/5 ईयर इज इक्वल टू 3/5 ईयर। ये क्या आ गया हमारे पास टाइम। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। ठीक है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास 2500। ठीक है, मल्टीप्लाई रेट कितना है हमारे पास 5%, 5/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना आ गया हमारे पास 3/5। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया। ठीक है, 20 से 20 तो हमारे पास कितना बचा 25 3 द 75 रुपीज़। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 75 रुपीज़। ठीक है, कितना आ गया 75 रुपीज़। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट 75 रुपीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट टाइम द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 विल बी ₹450 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, कितने समय में 6% की दर से 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 450 रुपये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकालना क्या है, अब यहाँ पे हमें सब दिया क्या क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमें, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। ठीक है, और साथ में हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 450 रुपये, 450 रुपीज़, ये हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, और साथ में हमें रेट भी दिया हुआ है कि किस रेट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर 450 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो रेट कितना है यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू 6%। ठीक है, और हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टाइम। टाइम हमारे पास यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये हमने निकालना है। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास 450। ठीक है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 10,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 6% दिया हुआ है 6/100, मल्टीप्लाई में टाइम हमने फाइंड करना है। तो 20 से 20 कट गई। ठीक है, अब क्या आएगा हमारे पास, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी को हम उस तरफ ही रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने टाइम को निकालना है कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो 450/100
सॉरी 450/10 100 आएगा, सॉरी 100 × 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 से 0 कट गई, ठीक है। 3 से 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 5 द 15, तो कितना आ गया हमारे पास 15/20 इज इक्वल टू टी। तो कितना आ गया हमारे पास 15/20 इज इक्वल टू टी टाइम, ठीक है। अब 5 से 5 3 ज़ 15, 5 4 द 20, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, टाइम इज इक्वल टू 3/4 ईयर, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पे आंसर है वो ईयर में ना देखे हुए मंथ में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर आया टाइम 3/4 ईयर, इसे हम मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो टाइम हमारे पास किस में दिया हो, ईयर में, तो टाइम इज इक्वल टू 3/4। अब हमने इसको चेंज किस में करना है, मंथ में। तो हम क्या करेंगे, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, 4 1 द 4, 4 3 द 12, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, 3 3 द 9 मंथ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 9 मंथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ 10 ईयर इंटरेस्ट ऑफ अ मनी विल बी 2/5 ऑफ दैट मनी। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर एक एक पैसे का 10 साल का ब्याज उस पैसे पर 2/5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट को क्या मान लेंगे, इज इक्वल टू एक्स। और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम दिया हुआ हमारे पास यहाँ पे 10 ईयर, टाइम हमारे पास दिया हुआ है 10 ईयर। और क्या दिया हुआ हमारे पास यहाँ पे, और बोला जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो जो अमाउंट है उसका कितना हो जाएगा, 2/5। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, एक्स, और इसका कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 2/5। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, 2/5x, ठीक है। और हमने अब फाइंड क्या करना है यहाँ पे, रेट, मीन्स किस रेट पे ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, या फिर जो सिंपल इंटरेस्ट आऊगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो रेट हमने यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 2/5x, ठीक है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास x मल्टीप्लाई रेट हमने फाइंड करना है, और टाइम कितना दिया हुआ हमारे पास, टाइम दिया हुआ 10 ईयर, ठीक है, ओवर 100, तो 10 1 द 10, 10 10 द 100, ठीक है। और फिर अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ गया 2/5x मल्टीप्लाई, और कितना आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई 10 ओवर 5 मल्टीप्लाई x, ठीक है। तो 5 1 द 5, 5 2 द 10, और x से एक x कट गया, इस इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास r, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास ये 2 2 द 4, तो रेट कितना आ गया हमारे पास, रेट इज इक्वल टू 4%, ठीक है। तो हमने रेट फाइंड करना था, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द एज ऑफ ए बी एंड सी आर 32 ईयर, 36 ईयर एंड 46 ईयर रिस्पेक्टिवली। वट इज देयर एज, वट इज देयर एवरेज एज, ए बी एंड सी, ठीक है। तो हमने इनकी क्या निकालनी है, एवरेज एज निकालनी है। ए बी और सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष है, उनकी औसत आयु क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एवरेज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एज। यहाँ पे एज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल एज ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब सम ऑफ ऑल एज हमारे पास कितनी एज दी हुई है, तीन, कौन कौन सी हैं, 32 प्लस
36 प्लस 46 ओवर, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, वो भी तो 3 ही है हमारे पास, 3 आदमी है यहाँ पे ए बी सी, तो डिवाइड किससे कर देंगे हम, 3 से। तो इन तीनों की एज का सम कितना है हमारे पास, 114 डिवाइड बाई 3। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 द 3, 3 3 ज़ा 9, और कितना बचा हमारे पास 2, तो कितना हो गया 24, 3 8 ज़ा 24 इज इक्वल टू 38 ईयर। तो इन तीनों की एज का तो इन तीनों का एवरेज एज कितनी आ गई हमारे पास, 38 ईयर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर 76, 48, 84, 66, 70 एंड 64। निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है इन सभी नंबर्स का। अब एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय, क्या आएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे, अब हमने इन सभी नंबर को क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई हमारे पास, 6 इज इक्वल टू, जब इन सभी नंबर को ऐड किया तो इनका सम किसके इक्वल आया, 408। कितना आ गया, 408 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब 6 से हम क्या करेंगे, इन्हें डिवाइड करते हैं, तो 6 1 द 6, कितना आएगा हमारे पास, 6 6 6 36। ठीक है, तो कितना बचा 4, तो 6 8 द 48, तो हमारे पास एवरेज कितना आ गया यहाँ पे, 68। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सॉरी ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, ए बी सी डी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 13, there are 30 boys and 60 girls in a class. If the average age of boy is 12 year and average age of girl is 10 year, find out the average age of whole class. एक कक्षा में 30 लड़के और 60 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो पूरी कक्षा की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, होल क्लास की एवरेज एज फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ को मैं 20 से लिख रहा हूँ। ठीक है, कितने दे रखे हैं यहाँ पे हमारे पास, 30 बॉयज़, और बॉयज़ के साथ साथ उनकी एवरेज एज भी दी हुई है यहाँ पे, एवरेज एज ऑफ बॉयज़ कितनी है यहाँ पे, 12 ईयर, 12 ईयर। इसी तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स भी दे रखी हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को जी से लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 60, और गर्ल्स की एवरेज एज कितनी है, एवरेज एज ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 10 ईयर। ये हमारे पास चीज़ें यहाँ पे दी हुई थी। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है, टोटल एज ऑफ बॉयज़ निकाल लेते हैं हम। ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल एज ऑफ बॉयज़, तो टोटल एज ऑफ किसकी, बॉयज़ की, कितनी आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई एवरेज एज ऑफ बॉयज़, एवरेज एज ऑफ बॉयज़। ठीक है, एवरेज एज ऑफ बॉय, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, 30, और एवरेज एज कितनी है इनकी, 12 ईयर। तो यहाँ पे टोटल एज कितनी आएगी बॉयज़ की, इज इक्वल टू 360 ईयर।
ठीक है। ये आ गई हमारे पास टोटल एज ऑफ बॉयज़। ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, टोटल एज ऑफ गर्ल्स भी निकाल लेंगे। ठीक है। टोटल एज ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं। ठीक है। तो टोटल एज ऑफ गर्ल्स, टोटल एज ऑफ गर्ल, तो यहाँ पे हमने सेम ऐसे ही लिखना है, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मल्टीप्लाई एवरेज एज ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 60 और उनकी एवरेज एज कितनी है 10 ईयर। तो यहाँ पे टोटल एज कितनी आ गई गर्ल्स की 600 ईयर। ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, एवरेज क्लास, सॉरी, तो हमने होल क्लास की एवरेज एज फाइंड करनी है। ठीक है। तो एवरेज एज ऑफ होल क्लास, एवरेज एज ऑफ होल क्लास, होल क्लास, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है। तो एवरेज एज ऑफ होल क्लास निकालने का क्या फॉर्मूला हमारे पास, वो देखते हैं पहले। तो इज इक्वल टू लिखते हैं, एवरेज एज निकालने का इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, एवरेज एज ऑफ होल क्लास, एवरेज एज ऑफ होल क्लास, होल क्लास इज इक्वल टू टोटल एज ऑफ बॉयज, टोटल एज ऑफ बॉयज प्लस टोटल एज ऑफ गर्ल्स। ठीक है। ओवर, ओवर में क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है। इज इक्वल टू, अब निकाल लेते हैं, टोटल एज ऑफ बॉयज़ की कितनी आई है हमारे पास, टोटल एज 360 है, कितनी आई है 360, प्लस टोटल एज ऑफ गर्ल्स कितनी आई है 600, ओवर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 30, प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 60। ठीक है। तो इन्हें सोल्व करते हैं आगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 प्लस 600 कितना आ गया 960, ओवर 30 प्लस 60 कितने होते हैं 90। तो 0 से 0 कट गया, 9 1 द 9, आगे कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे किससे करते हैं 9 से करते हैं, 9 1 द 9, कितना आ गया हमारे पास अब 6। ठीक है। तो फिर से अब हमारे पास क्या होगा, दो डिजिट एक साथ उतरेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 0, फिर डेसिमल, और कितना आएगा हमारे पास 9 6 ज़ 54, और ये सेम नंबर रिपीट पे चलता रहेगा अब हमारे पास। ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 10.66 ईयर। ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एवरेज एज ऑफ होल क्लास कितनी आ गई 10.66 ईयर। तो चेक करते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, 10.66 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए बी एंड सी फिनिश अ वर्क इन 6 आवर 4 आवर एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली, then in how many hours will 3 be able to finish the work together। यदि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे और 12 घंटे में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने घंटों में पूरा कर पाएंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ए का 1 आवर वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है। क्या निकालेंगे यहाँ पे, ए का 1 आवर वर्क, तो लिखते हैं ए, ठीक है, ए का 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क कितना आ गया हमारे पास, 1 आवर वर्क कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है। वैसे हम बी का भी निकाल लेते हैं, बी का भी क्या आएगा 1 आवर वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/, वो एक काम को करने में कितना टाइम ले रहा है बी 4 घंटे, तो कितना आ गया 1/4। और इसी तरीके से सी का भी हमने 1 आवर वर्क निकाल लिया, तो सी एक काम को करने में कितना टाइम ले रहा है 12 घंटे, तो सी इज इक्वल टू 1/12। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो एक काम को वो कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का 1 आवर वर्क। ठीक है। तो इनका निकालेंगे हम 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क
कितना आ जाएगा इनका 1 आवर वर्क इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/, कितना आएगा 12। इन तीनों का हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना है इन तीनों का इज इक्वल टू, तुम्हारे पास एलसीएम आया इसका 48, ठीक है 48। तो कितना होता है 6 8 द 48, ठीक है। तो 8 1 द 8 प्लस 4 12 4 द 48, तो 12 1 द 12 प्लस 12 4 द 48 4 1 द 4, तो कितना आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 12 प्लस 8 20 20 प्लस 4 24 24/48, ठीक है। 24 1 द 124 2 द कितने आ जाएंगे 48, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब ये जो 1 है ये क्या है हमारे पास वर्क, और जो ये नीचे 2 आए ये क्या आ गया हमारे पास टाइम, और टाइम क्या है हमारे पास यहाँ पे आर में, ठीक है। तो उन्हें इन तीनों को एक साथ मिलके, ठीक है, एक काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा 2 आवर्स, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 3 men can complete a work in 18 days, while 6 children can do the same work in 18 days. In how many days can 4 men and 4 children together complete the work? 3 आदमी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 आदमी और 4 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ये हमने निकालना है कि 4 आदमी और 4 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, देखो 3 मैन काम कर रहे हैं 18 दिनों में, जबकि 6 बच्चे भी उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं 18 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 3 मैन इज इक्वल टू 6 चिल्ड्रन, ठीक है। और जो काम एक काम को 3 आदमी कर सकते हैं, उसी काम को कितने बच्चे कर रहे हैं 6 बच्चे, ठीक है। तो 1 मैन इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन, मीन्स जो काम एक आदमी करेगा वही काम उसी काम को करने के लिए कितने बच्चे चाहिए 2 बच्चे चाहिए, ठीक है। अब उन दोनों को काम खत्म करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं 18 दिन, डे इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमसे क्या बोला गया है कि 4 मैन एंड 4 चिल्ड्रन अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वो काम को खत्म करेंगे, ठीक है। 4 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन, यही बात बोली गई है कि दोनों मिलके करें। अब देखो 4 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन किसके इक्वल आ जाएंगे 2 मैन के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मैन, और यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए टोटल 6 मैन। यहाँ पे हमने डेज फाइंड करने, तो यहाँ पे हम रिलेशन लगाएंगे, कौन सा रिलेशन M1 D1 ओवर W1 इज इक्वल टू M2 D2 ओवर W2, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, M1 कितना है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई D1 कितने डेज लग रहे हैं 18 डेज, और वर्क कितना है 1 इज इक्वल टू M2 कितना हमारे पास यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई D2 हमने फाइंड करना, और वर्क कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 18 3 द 54, और ये 6 यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा ओवर 6 इज इक्वल टू D2, 6 1 द 6 6 9 द 54। तो यहाँ पे हमने डेज फाइंड कर लिए, D2 इज इक्वल टू कितना आ गया 9। तो 4 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन दोनों मिलके कितने दिनों में काम खत्म करेंगे 9 दिनों में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट 9 डेज। क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मच डिस्टेंस विल अ स्कूटर राइडर रीच इन 1 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर? एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 मिनट में कितनी दूरी तक पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, तो हमारे पास रिलेशन क्या है यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, स्पीड कितनी है यहाँ पे, स्पीड है यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड आ गई हमारे पास 1 मिनट, टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 54
किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड मल्टीप्लाई 54। अब यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको हमने चेंज करना है किस में, मीटर में। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 54 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। क्योंकि हमने इसको किस में चेंज करना है, मीटर में, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, ओवर आर, ठीक है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है। तो ये दो बार हमारे पास ये 60 मिनट है और ये 60 सेकंड है, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 से 60 कट जाएंगे, यहाँ से भी 0 से 0 कट गया, 6 1 द 6, 6 9 द 54। तो हमारे पास कितना आ गया, 900 मीटर, ठीक है। तो 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, 900 मीटर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द स्पीड ऑफ 3 कार इज इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 respectively. The time taken by these car to cover the same distance will be ratio respectively, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 3 कारों की गति क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। इन कारों द्वारा समान दूरी को तय करने में लिया गया समय क्रमशः अनुपात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। और जो स्पीड है वो क्या है हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इस सभी में क्या है हमारे पास, जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट। तो डिस्टेंस 1 ओवर टाइम कितना लग रहा है, 2, रेशो 1/3 रेशो 1/4, ठीक है। अब इन सभी का हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 12, और 12 को क्या करेंगे, इन सभी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई 12 रेशो 1/3 मल्टीप्लाई 12 रेशो 1/4 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। तो 2 1 द 2, 2 6 द 12, 3 1 द 3, 3 4 द 12, 4 1 द 4, 4 3 द 12। तो हमारे पास जो टाइम है वो किस रेशियो में है, टाइम आ गया हमारे पास रेशियो में। तो क्या रेशियो है हमारे पास, 6:4:3, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 6:4:3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अ policeman is chasing a thief and is 100 meter behind the thief. If the ratio of the speed of the policeman and thief is 5:4, then how far the thief would have traveled of count. एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा कर रहा है और चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि पुलिसकर्मी और चोर की गति का अनुपात 5:4 है तो चोर न पकड़े जाने पर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। ये पॉइंट है पुलिस का और ये पॉइंट है थीफ का, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हमारे पास, 100 मीटर, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ, मान लो कि ये हमारे पास आगे एक पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, जिसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। और यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, जो पुलिस है वो क्या कर रहा है, चोर को पकड़ ले रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ हम पुलिस का निकाल लेते हैं, ठीक है, पुलिस का स्पीड निकाल लेते हैं। देखो पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है, 100 प्लस एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कितने टाइम में, 5 मिनट, ठीक है। और इज इक्वल टू, और थीफ कितना करेगा, x/4, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 को इधर और 5 को इधर, तो कितना आ गया हमारे पास, 400 प्लस 4x इज इक्वल टू 5x, ठीक है। अब 400 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x, 400 इज इक्वल टू x। तो x ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 400 मीटर, और यहाँ पे x क्या है हमारे पास, थीफ, ठीक है। तो थीफ कितना, पकड़ा जाने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 400 मीटर। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, अ मैन पेज ₹30,000 एज रेंट फॉर 4 months. हाउ मच डज ही पे फॉर द होल ईयर इफ रेंट पर मंथ रिमेन द सेम। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, एक आदमी 4 महीने के किराए के रूप में 13,000 रुपये का भुगतान करता है। यदि प्रति माह किराया समान रहे तो पूरे वर्ष के लिए कितना भुगतान करना होगा। यहाँ पे हमारे पास 4 मंथ का रेंट दिया हुआ है, 4 मंथ रेंट इज इक्वल टू 13,000। ठीक है, और 1 मंथ का रेंट हम निकाल लेते हैं। 1 मंथ रेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 द 4, 4 3 द 12, 4 2 द 8 एंड 4 5 द 20। तो 1 मंथ का रेंट कितना आ जाएगा, 3,250 रुपीज़। ठीक है, अब 12 मंथ का रेंट निकालते हैं हम यहाँ पे। 12 मंथ रेंट, अब बोला है कि जो 1 मंथ जो हमारे पास रेंट है वो क्या रहेगा, पूरे साल भर के लिए सेम ही रहेगा। तो हमने 12 महीनों का 1 साल का रेंट निकालना है। तो 1 साल में हमारे पास टोटल कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो 12 मंथ का रेंट निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, 3,250 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 0 द 0, 12 5 द 60, 0 6, 12 2 द 24 प्लस 6 33, 12 3 द 36 प्लस 3 39,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 12 मंथ का रेंट।